ओके बच्चों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली आज हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है सिंप्लीफिकेशन। हमने कल इसकी एक क्लास की थी, ठीक है। सो आज इसकी क्लास नंबर 2 है। तो देखते हैं सिंप्लीफिकेशन में क्या है, ठीक है। सो बेसिकली बच्चों, जो ये सिंप्लीफिकेशन टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और मैथ्स और क्वांट्स के व्यू से। अगर मैं दोनों तरीक़ों से देखूँ, तो इसका एक सिंपल है रूल है। जैसे क्या कहते हैं कि मान लो ना, सबसे पहले क्या बात हुई कि एक क्वेश्चन बना कि 12 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 2 सब्ट्रैक्ट 1, ये कुछ क्वेश्चन था, ठीक है। अब इसको ना दो बच्चे हुए, एक नाम हुआ राम और दूसरा हुआ फॉर एग्जांपल तानिश, ठीक है। तो दो बच्चे हुए, तो राम ने इसे सॉल्व किया। राम कहता मैं इसको सॉल्व करूँगा। तो राम ने इसे सॉल्व कुछ ऐसे ही किया कि राम कहता कि भाई मैं 12 प्लस 3 करूँगा पहले, तो 15 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1। पहला स्टेप राम ने ये किया। फिर राम ने क्या किया, अब वो बोलता कि मैं 4 को 2 से डिवाइड कर दूंगा। तो 15 इंटू 4 को 2 से डिवाइड किया तो आया 2 माइनस 1। अब राम कहता कि मैं 15 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये है 30 माइनस 1, ठीक है। तो दैट इज़ आंसर आया राम का 29, ठीक है। ये हुआ कि राम ने आंसर दे दिया, ओके। अब हुआ सेम क्वेश्चन दिया गया तानिश को, बोला गया कि तानिश आप सॉल्व करो। तो तानिश ने कहा ठीक है जी, मैं सॉल्व करता हूँ। तो तानिश ने बोला कि मैं सबसे पहले ना 3 और 4 को मल्टीप्लाई करूँगा। तो 12 प्लस 3 इंटू 4 12 हुआ, डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1, ठीक है। अब उसने बोला कि ठीक है, मैंने अब कर दिया है मल्टीप्लाई, अब मैं ना माइनस करूँगा। तो फिर तानिश ने किया 12 प्लस 12 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1 यानी 1। तो फिर दानिश ने बोला अब मैं ऐड कर दूँगा। तो ऐड करने पर 12 प्लस 12 हुआ 24 और इसको डिवाइड करना था 1 से। तो लास्ट स्टेप में अब उसने इसको डिवाइड कर दिया। अब यानी दानिश का आंसर आ गया 24, ठीक है अभी बच्चों, ये हो गया। अब ऐसे ही बहुत सारे बच्चों को ये क्वेश्चन दिया गया। अब किसी का आंसर 29 आया, किसी का 24 आया, किसी का एक्स आया, किसी का वाई आया, किसी का कुछ आया, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा करते रहे बच्चे, अपनी मन मर्जी करते रहे। क्या यहाँ तक कोई इशू किसी को भी कि इसमें राम और श्याम की कोई गलती है? नो सर। सर क्योंकि सिंपल है ना भाई, साइन दे रखे हैं, करते रहो अपनी मर्जी से। तो भाई ये हुआ डिसाइड कि नहीं, ऐसा तो नहीं चल सकता, क्योंकि ये तो हर कोई अपनी मर्जी से करेगा तो कल को तो प्रॉब्लम आएगी। तो फिर सिंप्लीफिकेशन के रूल्स बने, ठीक है। अब सिंप्लीफिकेशन के रूल्स बने, रूल्स ऑफ सिंप्लीफिकेशन, ओके। तो रूल क्या बने बच्चों? तो रूल बना वी बी ओ डी एम ए एस। अब आपने ये सारे देखे हुए हैं ना, मे बी आपने वी नहीं देखा होगा है ना, बाकी सब कुछ तो देखा होगा, बोर्ड मास बोलते हैं ना, ठीक है। अब हमने वी को देखना है, तो वी स्टैंड्स फॉर विनक्यूलम, VINCULUM। ये होता है विनक्यूलम। विनक्यूलम का बेसिकली मीनिंग होता है बार, ठीक है। बार का मतलब क्या है बच्चों? आपने बार 2 तरीकों से देखा होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने देखा होगा कि जब कोई नंबर रिपीट करता है तो आप कुछ ऐसे लिख देते हो 2.343434 एंड सो ऑन। जब ये ऐसा कुछ होता है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 2.34 के ऊपर आप क्या लगा दोगे? बार लगा दोगे, है ना? यानी ये रिपीट कर रहा है आगे, ठीक है? ये इस बार का ये मीनिंग है, ठीक है? यहाँ पर बार का कुछ अलग सा यूज़ होता है। होता क्या है कि आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, फॉर एग्जांपल 34 प्लस 39 एंड डिवाइडेड बाय 13 एंड व्हिच इज प्लस 4। अब इसमें क्या किया इन्होंने? इसमें ना इन्होंने सिंपल किया कि इन्होंने ना 39 डिवाइडेड बाय 13 के ऊपर ना बार लगा दिया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब बेसिकली यहाँ पर तो 39 डिवाइडेड बाय 13, ठीक है, बीच में डिवाइड का निशान है। बट अगर डिवाइड होता, मल्टीप्लाई होता, प्लस होता, माइनस होता, कोई साइन होता, रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले आप अब बार को सॉल्व करोगे,
किसको सॉल्व करोगे? जिस एक्शन के ऊपर बार है उसको सॉल्व करोगे। समझ आई बात यहाँ पर? पहला स्टेप, ठीक है? ठीक। अब सेकंड स्टेप क्या बोलता है? वो बोलता है बी। बी स्टैंड्स फॉर ब्रैकेट्स ओपन, ठीक है? ब्रैकेट्स ओपन का मतलब क्या हुआ? आप एक ऑर्डर में ब्रैकेट्स को ओपन करोगे। अब हमारे पास ना 3 ब्रैकेट्स हैं, ठीक है? 3 ब्रैकेट्स हैं हमारे पास। सबसे पहले है हमारे पास सबसे बड़ी, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट। क्या बोलते हैं इसको हम? स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है? इसके बाद है हमारे पास कर्ली ब्रैकेट। इसको बोलते हैं हम कर्ली ब्रैकेट। वॉइस समझ? नो सर। ओके, थर्ड है हमारे पास, इसको बोलते हैं स्मॉल ब्रैकेट और क्लोज्ड ब्रैकेट। स्मॉल ब्रैकेट और क्लोज्ड ब्रैकेट। डन बच्चों? अब सबसे पहले कौन सी ओपन करनी है? ध्यान से देखना। अगर तो देखो ये तीनों इकट्ठी आ जाएं, अगर ये तीनों इकट्ठी आ जाएं तो सबसे पहले खोलोगे आप सबसे छोटे वाली ब्रैकेट, नंबर 1। सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को खोलना है, फिर सेकंड नंबर पर कर्ली ब्रैकेट को, और लास्ट में खोलोगे स्क्वायर ब्रैकेट को, ठीक है? हम इनके क्वेश्चंस करेंगे तो हमें ये ज़्यादा क्लियर होगा। बट ये ध्यान रखना, अगर ये तीनों आ जाएं इकट्ठी किसी एक क्वेश्चन में तो सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रैकेट, फिर स्क्वायर ब्रैकेट। अगर फॉर एग्जांपल स्मॉल ब्रैकेट अकेली है तो उसको ओपन कर दो, कर्ली अकेली है तो उसको कर दो, अगर स्क्वायर अकेली है तो उसको कर दो। अगर कोई दो आ जाएं तो आप सेम ऑर्डर फॉलो करोगे। फॉर एग्जांपल अगर स्क्वायर और स्मॉल ब्रैकेट इकट्ठी आ जाएं तो पहले स्मॉल को फिर स्क्वायर को, ठीक है? डन बच्चों? यस। अब आ गया ओ। ओ का मतलब क्या होता है? ऑफ, वेरी गुड। ऑफ, ओ एफ, ऑफ, ठीक है? जिसका डायरेक्ट होता है मल्टीप्लाई। आप जहाँ पर ऑफ लिखा होगा उसको, वर्ड को, ऑफ को हटाकर क्या साइन लगा दोगे? मल्टीप्लाई का साइन लगा दोगे। बट एक ध्यान देना है, जैसे ही आप ऑफ को हटाओगे मल्टीप्लाई का साइन लगाओगे, उसको उसी टाइम सॉल्व कर दो। उस पार्ट को उसी टाइम सॉल्व कर दो, क्योंकि अगर तुमने ये सोचा कि मैं ऑफ की जगह मल्टीप्लाई कर देता हूँ, बाद में करता हूँ, तो आप डिवाइड अगर पहले कर गए तो आंसर गलत होने के चांसेस हो जाएंगे, ठीक है भाई? नेक्स्ट, डी का मतलब है डिवाइड, ठीक है? डिवाइड करना। और एम का मतलब है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करना। और ए का मतलब है एडिशन करना। और एस का मतलब है सब्ट्रैक्शन, ठीक है बच्चों? अब आपने कोई भी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन करना है, आपने ये ऑर्डर फॉलो करना है जो मैंने यहाँ पर लिख के दिया है। ये ऑर्डर आप फॉलो करोगे, ओके सर। ठीक है? अब अगर हम अपने क्वेश्चन के ऊपर चलें, ठीक है? जैसे हमारे क्वेश्चन में था, हमारे क्वेश्चन में हमें दिया गया था कि भाई जो बचा है, राम और तानिश वो एक क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। वो एक क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे, दैट इज 12 प्लस 3 इंटू 4 होल डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1, ठीक है? क्वेश्चन था 12 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1, ये क्वेश्चन था, ठीक है? अब भाई इसका बच्चा कोई भी आंसर करेगा ना, वो बोर्ड मास के रूल को फॉलो करेगा। बोर्ड मास का जो रूल होता है उसमें वी जो होता है वो बच्चों साइलेंट रहता है, इसलिए बहुत रेयर टीचर ही बताते हैं कि ये वी का मतलब क्या है, ये साइलेंट रहता है। बट बेसिकली बोर्ड मास इसको बोला जाता है, पर वी जो है वो साइलेंट रहता है, इस वजह से हम उसको भूल जाते हैं कई बार बताना, ठीक है? तो अब हम इसके रूल के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। अब इसके रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले देखो, क्या हमारे क्वेश्चन में बार है? नहीं, बार नहीं है। तो और क्या ब्रैकेट्स हैं? इफ भी नहीं है तो इसको भी कट कर दो। क्या ऑफ है? ऑफ भी नहीं है तो यस कर दो, ठीक है? तो ये तीनों तो हमारी टीम से बाहर बोले, ठीक है बच्चों? यस। अब बचे 4 मेन साइन, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले है
डिवाइड। तो आपको जहाँ पर भी डिवाइड दिखे वहाँ पर आपने डिवाइड करना है, ठीक है। अब ये है डिवाइड वाला पोर्शन 4 डिवाइडेड बाय 2। तो सबसे पहली स्टेप में इसको सॉल्व करोगे, ठीक है। तो ये हुआ 12 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 2 कितना हुआ 2 माइनस 1। क्या पहला स्टेप समझ में आ गया बच्चों? Yes. सही है। ओके, Yes, sir. अब आ जाओ सेकंड। अब है मल्टीप्लाई। अब इसको करते हैं मल्टीप्लाई। अब हमारे क्वेश्चन में जहाँ पर मल्टीप्लाई है वहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। वो क्या हुआ 12 प्लस 3 इंटू 2 कितना हुआ 6 माइनस 1। डन बच्चों? सही है। ओके, अब आ जाओ थर्ड पार्ट के ऊपर, एडिशन यानी प्लस, ठीक है। अब प्लस हमारे पास हुआ इस वाले सेक्शन में यहाँ पर। तो 12 प्लस 6 कितना हुआ 18। 18 माइनस 1, यानी सीधा सीधा मेरा आंसर लास्ट में 18 माइनस 1 कितना हो जाएगा 8। क्या मेरी बात यहाँ तक समझ में आ गई सभी बच्चों को? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. कोई डाउट है यहाँ तक किसी को भी? No, nice. नो सर। ओके गुड। अब इसको नोट डाउन कर लो एक क्वेश्चन को, फिर हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्या किया सर? ओके गुड। किसी और ने बेटा करना हो एक बार? No, sir. ओके, मतलब क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट, ठीक है बेटा। Yes, sir. ओके चलो ये देखते हैं वन बाय वन क्वेश्चंस को। तो सबसे पहले अब जो क्वेश्चंस होंगे बच्चों, इसमें ना सिंप्लीफिकेशन के साथ साथ अलजेब्रा और नंबर सिस्टम भी होगा, ठीक है। जो अभी तक आपने पिछली 3 4 5 क्लासेस में किया है वो सारे का सारा आगे की क्लासेस में काम आएगा, ठीक है। उनके खुद के भी क्वेश्चंस होते हैं और वो बाकियों के अंदर भी हेल्प करते हैं हमको सॉल्व करने के लिए, तो इसका ध्यान रखना, ठीक है बच्चों। तो पहला क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चों कि 725 डिवाइडेड बाय रूट 625 प्लस 2/5 2/5 मल्टीप्लाई बाय 600 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये पहला क्वेश्चन है बच्चों हमारा, ठीक है। पहले मैं करूँगा और फिर आप लोग साथ साथ करते रहना, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, अब यहाँ पर देखो कोई ब्रैकेट नहीं है, कोई बाहर नहीं है, कोई ऑफ नहीं है, यानी सिंपल सिंपल हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, डिवाइड से स्टार्ट करेंगे। अब डिवाइड के केस में हमारे पास 725 को डिवाइड करना है किससे, रूट 625 से। तो सीधी सी बात, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 725 डिवाइडेड बाय, अब मुझे पता है कि भाई रूट 625 किसके बराबर होता है, किसके बराबर होता है बच्चों, यानी मैं नीचे 25 लिख सकता हूँ और प्लस 2/5 मल्टीप्लाई बाय 600। अब इसको करते हैं, ये कितने पर जाएगा बच्चों 725 डिवाइडेड बाय 625? 29, sir. गुड, ठीक है जी। तो 25 से ये काटेगा तो ये आएगा 29 प्लस 2/5 मल्टीप्लाई बाय 600। अब रूल के अकॉर्डिंग सेकंड क्या करना है, मल्टीप्लाई, क्योंकि डिवाइड प्लस और मल्टीप्लाई रहेगा तो पहले कौन होगा, मल्टीप्लाई। तो 29 प्लस 5, 5 1 पे 2 पे और 0 पे, यानी ये हो गया 120 इंटू 2 कितना हो जाएगा बच्चों 240। डन। अब 240 और 29 को ऐड कर दो, कितना बना बच्चों ये, 260। चेक करना 260 नहीं आ रहे सभी का आंसर। ओके, क्लियर है बच्चों यहाँ तक? ओके ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर, ठीक है। मान लो क्वेश्चन कुछ ऐसे दिया जाए कि ब्रैकेट 2343 डिवाइडेड बाय 11 प्लस 126 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। एक बार आप लोग करो इसको सॉल्व।
So 255. Okay, good. Sir, 255. Sir. 255, okay. अब सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे, करते हैं सॉल्यूशन इसका। देखो, सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे कि 2 3 4 3 को अगर देखो दोनों में ना ब्रैकेट लगी हुई है, यहाँ पर भी ब्रैकेट है, स्मॉल ब्रैकेट है ना, और यहाँ पर भी स्मॉल ब्रैकेट है, ठीक है। मैं सबसे पहले कोशिश करूँगा इसको सॉल्व करने की। तो देखो 2 3 4 3 अगर मुझे इसको डिवाइड करना है तो बेसिकली माइंड में कैलकुलेट कर सकते हो आप लोग, ठीक है। जैसे सबसे पहले 23 है आगे वाला नंबर, 11 से डिवाइड करते तो 11 टू ज़ा कितना आएगा तुम्हारे पास 22, 23 में से 22 गया दैट इज़ 1, तो आगे कैरी हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 14। 14 को 11 से डिवाइड करते हो कितना कितने पर जाता है, 11 वन ज़ा 11 है ना, तो अब 3 आगे चला जाएगा रिमाइंडर, तो 11 3 ज़ा 33, तो 213 आ जाएगा इसका, ठीक है। अब इसमें करोगे प्लस, ठीक है। अब सिंपल है, 3 4 पे जाएगा और 2 पे जाएगा, ठीक है। अब ये आंसर आएगा 3 + 2 कितना हो गया 5, 4 + 1 5 और ये आ गया 255। क्या सभी का यही आंसर था बच्चों? है? गुड, गुड। आगे चलते हैं बच्चों। सर, इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं? बेटा लाइक लेवल धीरे-धीरे अप होगा। डायरेक्ट एक आधा क्वेश्चन ऐसा होता है कि 1-2 क्वेश्चन हर एक टॉपिक से होते हैं। तो आपके पास किस लेवल का आ जाएगा ये नहीं हमें आइडिया, बट हाँ क्वेश्चन हर एक टॉपिक से होंगे, ठीक है? ओके। अब इसमें जैसे ये रहता है ना, इसमें थोड़ा लेवल अप कर सकते हैं हम। जैसे मैं करता हूँ अभी ध्यान देना, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल 15/18 15/18 ऑफ 378, ठीक है? एंड डिवाइडेड बाय 15/2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क -8, ठीक है। अब इसमें तुम्हारे पास 4 ऑप्शन है, मैं ऑप्शन ले रहा हूँ, 5 ऑप्शन ले लेता हूँ। पहला ऑप्शन है 42, दूसरा ऑप्शन है 52, तीसरा ऑप्शन है 36, देन 34 और लास्ट ऑप्शन है तुम्हारे पास 50 अब करो इसको, कोशिश करना सॉल्व करने की, ठीक है बच्चों। हो गया बच्चों? सर, सॉल्व कर रहे हैं। ओके, ओके। सर, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है ना? हाँ बेटे, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालिए और वो ऑप्शन में गिवन है तुम। सर, 50। 50 ओके, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, गुड, गुड। So 42. 42 ओके, ऑप्शन नंबर ए, ओके, गुड, गुड। जसप्रीत बेटा सर, 50। 4. 50 Sir ओके, कोई नहीं, आराम से करो। 48 40 48 ओके। देखो इधर से क्या आ रहा है दोनों। 48 अभी। Sir 48 आ रहा है। 48 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, कोई दिक्कत नहीं। 48 आ रहा है, मैं करूँ स्टार्ट बच्चों? सही। यस सर। अब देखना थोड़ा-सा ना, मैं बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से पहले सॉल्यूशन करने की कोशिश करूँगा कि बच्चे कैसा करने की कोशिश करते हैं, तो फिर मैं तुम्हें अपना तरीका बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है? देखो, तो फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहले मुझे क्वेश्चन में दिख रहा है कि ऑफ है, डिवाइड है, ठीक है? और ये इधर है -8, तो मैं पहले ऑफ को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा एज़ अ स्टूडेंट। तो 15/18 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 378 डिवाइडेड बाय 15/2
इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क -8, ठीक है। तो यहाँ से मैं अब सिंपल मुझे ये पता है कि ऑफ को मल्टीप्लाई करना है, बट साथ ही सॉल्व कर दो। तो 18 1 पे जाएगा, ये 2 पे जाएगा और ये 1 पे। तो दैट इज़ 15 इंटू 21 डिवाइडेड बाय 15/2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क -8। डन बच्चों, ठीक है। तो यहाँ से अब मैं क्या करूँगा, अब मुझे पता है डिवाइड करना है ना। सॉरी, वो मल्टीप्लाई का साइन है ना, पहले मैं इसी को करूँगा सॉल्व। तो ये होगा 15 इंटू 21, क्योंकि ऑफ था ना वहाँ पर, तो ये एक कन्फ्यूजन हो जाएगी कि मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 15 इंटू 21 कर दूंगा, 15 और 30 ये मैं 30 बनना ऑप्शन, ठीक है। ये हो गया 315 डिवाइडेड बाई 15/2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क -8। अब मैं करूँगा कि 315 को डिवाइड करूँगा 15/2 यानी 7.5 से, बराबर हो जाएगा क्वेश्चन मार्क -8, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाएगा कि 315 को अब डिवाइड करना है किसे, 7.5 से। तो वो अगर मैं मैनुअल करूँ नॉर्मली, तब अगर मैं अदरवाइज मैं 7.5 को नीचे यहाँ पर पॉइंट हटा के 10 को फिर 75 से करूँ, तब भी वो थोड़ा लेंथी होगा। बट अगर 315 को मैं डिवाइड करूँ 7.5 से, तो मेरे पास अप्रोक्सीमेटली आंसर आ जाएगा 42, ठीक है। और 42 आंसर आया, तो इक्वल टू क्वेश्चन मार्क -8। अब माइनस का 8 इधर आके प्लस में हो जाएगा, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हो जाएगी 42 + 8 विच इज़ इक्वल टू 50। क्या सबने ऐसे ही करने की कोशिश की? अब इधर मैं इस तरीके कैसे करने की तो करूँगा, ध्यान से देखना, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम ना दिमाग लगाएंगे कि हमें पता है ऑफ है, तो 15/18 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 378 डिवाइडेड बाय 15/2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क -8। तो पहला स्टेप तो सेम, 18 कम 18, 18 दूनी 36, 18 कम 18, यानी मैं लिखूँगा 15 गुना 21। अब यहाँ पर देखो, अभी डिवाइड है ना बच्चों, ये डिवाइड है, मैं डिवाइड को मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। अब जैसे ही मैं डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करूँगा, तो जो आगे का नंबर है 15/2 वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 2/15, ठीक है, बराबर हो जाएगा क्वेश्चन मार्क -8। अब मैं 15 से 15 इजीली काट सकता हूँ, मेरे क्वेश्चन के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और 21 गुना 2 करूँगा 42, और 42 में सामने से -8 ऐड कर दूंगा, तो कितना आ जाएगा 50। क्या बात मेरी समझ में आ गई है भाई? ठीक है ना। अब वहाँ पर मैं सिंपल बोलूँगा आप लोगों को, क्वेश्चन फॉर एग्जांपल अगर 2500 बच्चा भर रहा है ना पेपर, तो तुम्हारा कंपटीशन पहले 2000 बच्चों से तो है ही नहीं, क्योंकि उन्होंने तो फॉर्म फिल किया होगा, सिलेबस में भी देखा होगा, नहीं देखा होगा, तो बचे 500 बचे, ठीक है। बट 500 में तुम्हारा कंपटीशन उनसे है जिनको क्वेश्चन आता है सॉल्व करना, बट तुम्हें उनसे जल्दी करना है, समझ रहे हो ना। मतलब तुम इस रेस में जिसमें तुम दौड़ रहे हो ना, उस रेस में तुम्हें अलग क्या चीज़ बनाएगी, वो चीज़ तुम्हें बनाएगी कि तुम कितना जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हो। तुम्हारे अंदर क्या वो एबिलिटी है कि तुम क्वेश्चन को जितना जल्दी हो सके सॉल्व कर पाओ। तो उस चीज़ को आपने एनहांस करना है। क्या मेरी बात समझ में आ गई बच्चों? यस सर। ओके, चलो अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा-सा और इसको एनहांस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। मैं परसेंटेज वाले अभी क्वेश्चन नहीं दूँगा तुम्हें, पहले मैं तुम्हें परसेंटेज अच्छे से करवाऊँगा, फिर मैं तुम्हें उसके क्वेश्चन सिम्प्लिफिकेशन वाले करवाऊँगा, ठीक है? पहले हम टॉपिक करेंगे, ठीक है? अदरवाइज़ मैं उसमें शॉर्ट ट्रिक नहीं बता पाऊँगा तुम लोगों को अभी, ठीक है? क्वेश्चन तो करवा भी दूँगा। तो क्वेश्चन लिखना पहला, एक √81 इंटू √625 प्लस 1225 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क का होल स्क्वायर -150। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बतानी है, एंड ऑप्शंस मैं आप लोगों को दे देता हूँ। पहला ऑप्शन है 30, दूसरा है 40, तीसरा है 50 एंड 35 एक ऑप्शन है और एक 45 है। टोटल 5 ऑप्शन है बच्चों। ट्राई एक एक ट्राई करो।
सर 40 ओके 40 गुड गुड सर 40 40 गुड सर 40 40 ओके बच्चों गुड सर 40 गुड अरे देखो अंडर रूट 81 कितना बचे 40 ओके अंडर रूट 81 को 9 लिख सकते हैं मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 625 को लिख सकते हैं 25 ठीक है प्लस 1225 हो गया और ये जो -150 है मैं इसको डायरेक्ट इधर ले आता हूँ प्लस का 150 हो जाएगा और सामने हो जाएगा क्वेश्चन मार्क का होल स्क्वायर डन बच्चों ठीक है भाई यहाँ पर अब मुझे पता है कि भाई मैं 1225 में 150 ऐड करना चाहता हूँ अब कैलकुलेशन देखो माइंड कैसे करेगा मैं 1225 में ना 150 नहीं बच्चों ऐड करूँगा मैं करूँगा 150 को दो पार्ट में एक हो गया 100 और एक हो गया 50 ठीक है मैं पहले 1225 में 100 ऐड करूँगा सिंपल सिंपल कितना आएगा बच्चों 1325 आएगा ठीक है 1325 में मैं 50 ऐड कर दूंगा यानी कितना आएगा 1375 आ जाएगा क्या यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम की कैसे माइंड में इसको कैलकुलेट करना है ये अब अब 25 को मल्टीप्लाई करना है 9 से ध्यान से इसको भी देखना किससे मल्टीप्लाई करना है 25 को 9 से करना है तो मेरा दिमाग कहेगा कि भाई 9 से मत कर 10 से कर क्योंकि मुझे पता है जैसे ही मैं 25 को 10 से मल्टीप्लाई करूँगा मेरा सीधा सीधा कितना आएगा 250 आएगा अब मैंने 9 को 10 बनाया यानी एक ज़्यादा किया है एक वैल्यू ज़्यादा किया है तो जिस जिस नंबर से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं उसको यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो यानी मेरे पास कितना आ जाएगा 225 क्या ये भी माइंड में हो सकता है बच्चों यस तो 225 और 1375 किसके बराबर है क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर अब इसको कैसे ऐड करेंगे 225 को दो पार्ट में कर देंगे एक हो गया 200 एक हो गया 25 और 25 को अगर 1375 में ऐड करोगे ये बनेगा 1400 1400 में 200 ऐड करोगे तो बनेगा 1600 1600 किसके बराबर हो गया क्वेश्चन मार्क के स्क्वायर के बराबर स्क्वायर उधर से आके अंडर रूट बनेगा तो 1600 का अंडर रूट कितना होता है बच्चों 40 गुड क्या शॉर्ट वे जो मैं बता रहा हूँ वो आप लोगों को इजीली समझ आ रहे हैं Here. और वो इजीली आपको लग रहा है कि आप अप्लाई कर पा रहे हो चाहे कुछ करो मुझे नहीं है मैं पूरे क्वेश्चन में नहीं चाहता कि पूरे में 100% जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे करो बट उसका 20% भी अगर आज तुम कर रहे हो ना तो एक मंथ बाद वो 20 का 80% होने लग जाएगा और जिस दिन पेपर करोगे ना तुम ये क्वेश्चन ऐसा देखोगे तो तुम माइंड में कैलकुलेट करोगे विद इन 30-25 सेकेंड्स तुम्हारा आंसर आएगा डन बच्चों ओके चलो एक और क्वेश्चन लगाते हैं फिर इसी बात पे था तो ठीक है मैंने कहा तुम मे बी 6:30 से लगे होते हो ना एक तो सुबह भी जल्दी उठना फिर स्कूल भागना फिर मे बी तुम लोगों की सभी की ट्यूशन्स होती है तुम सबकी 9000 व्यस्त सर अच्छा कहीं मुझे चलता है उतरती है चलो बढ़िया वो भी अच्छी बात है बच्चों चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं तो भाई क्वेश्चन है कि ब्रैकेट 2500 प्लस 170 माइनस अंडर रूट 4900 ब्रैकेट क्लोज divided by 25 plus question mark is equal to 12 का square and your options are 39 40 50 56 44 करो भी बच्चों try give it a try E 40 okay good
सर 40 40 ओके सर 40 40 क्या बच्चों गुड गुड सो सर 40 ओके बेटा चलो करते हैं। मैंने अभी ये स्क्वायर ब्रैकेट बना दिया है तो समझ आने बात एक ही है, ब्रैकेट क्योंकि सिंगल ही है तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो 2500 प्लस 170 माइनस अब ये कितना है तुम्हारे पास 4900, ये कितना होगा इसका अंडर रूट कितना होगा बच्चों? सर 70 70 70 गुड डिवाइडेड बाय 25 प्लस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू मैं डायरेक्ट 12 का स्क्वायर 144 लिख रहा हूँ बच्चों यहाँ पर, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अब ब्रैकेट को सॉल्व करता हूँ। 170 आप चाहे 2500 में पहले 2500 में 170 ऐड कर लो, या 170 में से पहले 70 इधर माइनस कर लो, करना क्या चाहते हो बोलो, एक ही बात है, माइनस कर लो। वैसे तो देखो रूल के अकॉर्डिंग चलना, बट यहाँ पर ये है कि इतना कोई डिफरेंस नहीं आ रहा, ठीक है। तो इस वजह से ध्यान रखना कि अगर कहीं पर ना, मतलब प्रॉब्लम पता है कब होती, प्रॉब्लम यहाँ पर होती अगर यहाँ पर कुछ ऐसे होता है 2500 माइनस 170 प्लस 70 कुछ ऐसे होता, मतलब साइन उल्टे होते। तो अगर बच्चा 2500 में से पहले 170 माइनस कर दे और फिर प्लस को 70 कर दे तो चांसेस हो जाते हैं गलत होने के। तो पहले फिर दोनों प्लस वालों को प्लस करो, 2500 प्लस 70 फिर 170 को माइनस करो, अदरवाइज गलत होने के चांसेस हो जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस में, ठीक है। तो जब साइन आगे पीछे हो, साइन सेम सेम है तो इतना कोई डिफरेंस आएगा नहीं, तो गलत नहीं होगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो वही पहले 2500 में से में आप बेसिकली 170 में से 70 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 100, और 2500 में 100 को ऐड करोगे तो बना 2600। 2600 को आप डिवाइड करोगे किसे 25 से, फिर प्लस कर दोगे, क्वेश्चन मार्क बराबर आ जाएगा 144। अब सिंपल है, 2600 को आप डिवाइड कैसे कर रहे हो 25 से, और प्लस उसमें करोगे क्वेश्चन मार्क और सामने है 144। अब बताओ भी सिंपल कि जो हमारा 2600 है उसको अगर मैं 2500 से सॉरी 25 से डिवाइड करूँ तो कितना आता है? सर 100 वेरी गुड 104, और उसमें ऐड करना है क्वेश्चन मार्क बराबर 144, ठीक है। अब सिंपल है, मैं 104 में क्वेश्चन मार्क यानी इतनी वैल्यू ऐड करूँ कि वो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाए। तो सीधी सीधी बात है, कितना ऐड करना पड़ेगा क्वेश्चन मार्क? सर 40 40। तो 40 ऐड करूँगा तो 144 किसके बराबर हो जाएगा? 144 के बराबर हो जाएगा। डन बच्चों? यस यहाँ तक क्लियर है? गुड, चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, 26 मल्टीप्लाई बाय 15 प्लस 310 माइनस 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ऑप्शन नहीं है आप इसमें, करना है इसको। अब सर 475 ओके बेटा, सर 475 475 है, यही बोल रहे हो? ओके गुड गुड, कोई बच्चा जो तुम्हारा अभी सेम आ रहा है बच्चों? ये ओके, चलो करते हैं, देखो भी कैसे करेंगे। तो सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन, ब्रैकेट यानी तो 15 का स्क्वायर, तो 26 इंटू 15 प्लस 310 माइनस कितना आ जाएगा
225 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब देखो एक साइन है मल्टीप्लाई, एक प्लस और एक माइनस। सबसे पहले क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो 26 को किससे मल्टीप्लाई करोगे आप लोग, 15 से, ठीक है। गुड। अब 26 को 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो कैसे करना है, कैसे करना है बताओगे एक बार। 26 इंटू 15 देखूँ मैं, मैंने तुम्हें 5 से मल्टीप्लिकेशन सिखाई है, ये सुनो। सही है। ओके, मुझे बताना नवरीन और लविशा, जसप्रीत, 26 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँ कितना आएगा बच्चों, क्या रूल था। 130। हाँ, हम क्या करते थे कि भाई जो नंबर 5 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है उसका हाफ कर देंगे, कितना आएगा 13, और फिर एक जीरो लगा देंगे, ऐसे ही था ये सुनो। तो ये अगर मुझे अब 26 इंटू 15 करना है तो मैं क्या करूँगा, तो मैंने 26 को बेसिकली मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 10 + 5 से। तो पहले 10 से मल्टीप्लाई कर दो, सीधा सीधा 10 से कितना हो गया 260, अब 5 से करेंगे यानी 130। तो 13 और 26 हो गया 390। क्या मेरी बात समझ में आ गई अब। यस यस। 390 + 310 माइनस 225 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब क्या होगा, अब अगेन एडिशन कर लो। अब सब्ट्रैक्शन करनी है कर सकते हो, बट ध्यान रखना कि 390 और 310 ये दोनों पास पास हों, बीच में माइनस का साइन आए फिर गड़बड़ हो जाती है। तो 390 और 310 को प्लस करोगे कितना होगा 700, 700 में से 10 आया 475 400। तो 475